हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू रस्तोगी। फ्रेंड्स, जैसे इसके पहले मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था आपसे डिप्रेशन, उसी सीरीज़ में आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आई हूं एंग्जाइटी। आजकल आपने देखा ही होगा कि भाग दौड़ की कितनी ज़िंदगी हो गई है। किसी को ऑफिस की स्ट्रेस, किसी को बिजनेस का, किसी को फैमिली का, किसी को बच्चों का स्ट्रेस, मतलब कहीं ना कहीं से स्ट्रेस है। और वो सब क्या हो रहा है, हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। हमारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो एंग्जाइटी को हम हिंदी में घबराहट होना भी कहते हैं। तो घबराहट जब इंसान को होती है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे एंग्जाइटी हो रही है या उसे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली बात, हमें एंग्जाइटी को ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें एंग्जाइटी क्यों हो रही है उन कारणों से ओवरकम करना है। जब हम उन कारणों से ओवरकम कर जाएंगे तो एंग्जाइटी अपने आप रुक जाएगी, होगी ही नहीं। तो जब किसी को भी एंग्जाइटी होती है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसको बहुत हार्ट रेट तेज चलने लगता है, उसकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। हार्ट रेट में कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि दिल बाहर ही आ जाएगा और बहुत ज़्यादा उन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है और हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। और उससे एंग्जाइटी की वजह से आपका स्टमक भी अपसेट रहने लगता है, मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है और मूड स्विंग्स होते हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल डल, और उसी वजह से आपको एंग्जाइटी हो जाएगी। और इस तरीके की चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में डील करनी पड़ती हैं। तो मेरा मानना ये है कि एंग्जाइटी को अगर पूरी तरीके से ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने होंगे। आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े मॉडिफिकेशन करके कुछ अच्छी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। और आप अपने शेड्यूल को देखिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ मिस है। अपने डाइट पे देखिए, ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और अगर बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब नहीं कर सकते तो आप सिंपल वॉकिंग भी कर सकते हैं। और डीप ब्रीथ, सांस लीजिए, सांस अंदर बाहर। योगा, जितना इजी से इजी आपसे योगा हो सके योगा का अभ्यास कीजिए। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हाथ भी कांपने लगते हैं, किसी किसी की बॉडी शिवर करने लगती है, बहुत पसीना आने लगता है, वॉमिटिंग की फीलिंग भी होने लगती है और सर भारी भारी रहने लगता है। तो इन सब चीज़ों में पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं या पढ़ी हैं, उन चीज़ों से जो मैंने सीखा है वही मैं आप साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे कई बार होता है कि एंग्जाइटी जिसको होती है वो बहुत चिड़चिड़ा जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है। तो हमको ऐसे में क्या करना है, जो दूसरा इंसान है या दूसरा जिसको एंग्जाइटी नहीं है, उसको बहुत पेशेंस से हैंडल करने की ज़रूरत है। उसको बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है और आप स्टेशन, आपका टिकट आपके पास है, आपको टाइम का भी श्योरिटी है कि इस टाइम पे ट्रेन आएगी, लेकिन फिर भी आपको ये डर सताए कि अरे मेरी ट्रेन तो मिस नहीं हो जाएगी, अरे मेरा टाइम क्या है, बार बार चीज़ों को रीचेक करना, ओवर थिंक करना। या जैसे कोई बच्चे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगना कि अरे मैं एग्ज़ाम में फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगा, या मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जब आंसर शीट आएगी तो क्वेश्चन शीट आएगी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये बेफजूल की जो थिंकिंग होती है, और उस थिंकिंग वजह से जो हमारे हार्ट रेट बढ़ता है, जो हमें घबराहट होती है, उसी को हम एंग्जाइटी कहते हैं। तो आजकल इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में ये बहुत आम हो गया है कि हर किसी को एंग्जाइटी रहना। लेकिन एंग्जाइटी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंग्जाइटी को आप लाइटली लेंगे तो इससे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होने लगेंगी। तो इसकी वजह से सबसे अच्छा ये है कि आप मेडिटेशन करें, कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है। और आप उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें भी कंट्रोल होंगी। सो मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी आप भजन लगा सकते हैं। किसी ने मेडिटेशन कभी नहीं किया हो तो किसी गुरु को या भगवान को या किसी भी, जिनको भी आप मानते हैं, आइज़ क्लोज करके 10 मिनट उनका ध्यान कर सकते हैं।
तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में इंक्लूड करने से हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एंजाइटी की दवाई खाने से अच्छा है एंजाइटी क्यों हो रही है उन कारणों को दूर करना, उन कारणों को पहचानना और उस पर वर्क करना। आई होप आपको ये मेरा इस बार का एंजाइटी पे टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए या मोटिवेशनल वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं या जैसी भी वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, मैं ये टॉपिक देखना चाहता हूँ। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं वो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ, वो टॉपिक मैं लेके आऊँ। सो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि आप फोकस रहें, खुश रहें, मेडिटेट करें एंड जितना हो सके रनिंग पे जाएं, वॉकिंग पे जाएं, मंदिर चले जाएं, शॉपिंग चले जाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप टीवी में भजन लगा के देख लीजिए, टीवी में योगा आते हैं आजकल, उसको लगा के एक्सरसाइज कर लीजिए जिसको नहीं आता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एंजाइटी थी और वो कैसे थी, कैसे होती है, उसके क्या क्या लक्षण हैं ये बताया। आई होप आपको मेरा चैनल में ये वाला टॉपिक भी इस बार अच्छा लगेगा और आई विश कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड गुड विशेस टू एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।